हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज एक बहुत ही स्पेशल मैसेज, शायद बहुत ही कम लोगों के लिए, मे बी 5% और 10%, मुझे बहुत ही अर्जेंट मैसेज रिसीव हुआ है एंड आई एम ओनली डिलीवरिंग इन दिस वीडियो। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए है क्या, चेक करिए। लेकिन उसके पहले मेरा कल का जो वीडियो था, फिजिकल मीटिंग एनकाउंटर, आप में से बहुत लोगों ने स्लॉट्स बुक कर दिए हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत दिन तक ये विंडो ओपन नहीं रखूँगी, क्योंकि ये 1-on-1 सेशन है। अगर आप लोगों की लेट जो पे आपके आएंगे स्लॉट्स बुकिंग होएगी, तो आपको बहुत लेट डेट्स मिलेंगी। हालांकि मैंने अभी डेट्स दी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे 2-3 दिन में ये विंडो बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज इट कैन टेक 6 months आपको डेट मिलने में। सो फिजिकल मीटिंग एनकाउंटर क्या होता है, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो देखिए। इन शॉर्ट जो आप अपने डीएम से मिलने के बाद जो रायता फैलता है ओके, तो उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाते हुए, द साइंस बिहाइंड दैट, लॉजिकली समझाऊंगी आपकी 20 मिनट सेशन में कि क्यों आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो आफ्टर द मीटिंग, क्यों गड़बड़ी हो जाती है। और हाँ, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, स्पेशली रमन का क्वेश्चन आया था कि जो अभी डीएम से कांटेक्ट में नहीं है, क्या वो लोग भी सेशन बुक कर सकते हैं? बिल्कुल बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका कभी यूनियन नहीं होगा? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या एनर्जी दे रहे हो कि आई एम नॉट इन यूनियन और आई डोंट नो फ्यूचर मेरा होगा कि नहीं। यही सोच, ये छोटी छोटी सोच जो होती है ना, आप लोगों की जर्नी डिले करती है बहुत ज़्यादा। जहाँ हम लोग कहते हैं ना, प्रोग्रामिंग को बिल्कुल चेंज करना है, तो पहले हमको अपने दिमाग की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। और ये किसी सबकॉन्शियस हीलिंग में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब आपका यूनियन होगा तो आप अवेयर रहोगे, अलर्ट रहोगे, और वो जो यूनियन होगा वो आपका फॉरएवर होगा। हो सकता है कि जैसे लोगों के यूनियन होने के बाद फिर से सेपरेशन आ जाते हैं, आप उसको स्किप कर दो, या आप उस यूनियन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करो, या मे बी कि उस चीज़ को समझने के बाद आपका यूनियन जल्दी हो जाए। बिकॉज हो सकता है कि कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉक आपके आप कर रहे हो, जो कि आपकी यूनियन को डिले कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है, व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये जो वीडियो है मेरा आज का, ये मैं सिर्फ एक जो अर्जेंट मैसेज मुझे रिसीव हुआ है कुछ लोगों के लिए, मैं डिलीवर करना चाहूँगी। आप में से बहुत लोगों की जर्नी डिले इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ द कोर अटैचमेंट्स। अब अगर इसको मैं समझाऊं, सपोज कि आप किसी की वाइफ हो, डीएफ, कोई डीएफ अगर किसी की वाइफ है, और चाहे उसके हस्बैंड या उनकी वाइफ व्हाटएवर, वो आपके स्पाउस अगर नार्सिसिस्टिक हैं, या वो बहुत ही अच्छे हाईली सोलमेट हैं, या वो सोलमेट तो हैं बट आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो उनके कारण से अपनी लाइफ में, या फॉर एनी रीज़न, एनी अटैचमेंट, मे बी चिल्ड्रन, मे बी वॉट एवर, या मे बी योर फैमिली मेम्बर्स, जो भी फैमिली मेम्बर्स आपकी लाइफ में हैं, जिनके साथ आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है कि समवेयर यू आर नॉट एबल टू चूज़ योर ट्विन फ्लेम जर्नी। सपोज कि एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक मुझे डीएफ का एक सेशन आया था करीबन 3-4 महीने पहले, और उसने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड हर लाइफ टाइम में मेरे हस्बैंड रहे हैं, मैंने इसे ड्रीम में देखा है, एंड इसलिए मुझे बहुत मुश्किल हो रही है अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करने में, क्योंकि मेरा उनसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा है। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो अब आपको इससे कोरिलेट करना है कि आपकी जर्नी में क्या कोई ऐसे अटैचमेंट्स हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, पर आप उसको लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो, और वो इतने ज़्यादा डीप रूटेड है वो अटैचमेंट्स कि आपका ट्विन फ्लेम आपके एनर्जी फील्ड में टैप इन ही नहीं कर पा रहा है। देखिए, क्योंकि ये मैसेज है तो मैं स्पेसिफिकली आपकी जर्नी में
किस प्रकार से इसको डिकोड करना है, ये आपको इस वीडियो को ध्यान से सुन के ही समझना होगा कि क्या आपके पेरेंट्स, क्या या आपके हस्बैंड या वाइफ, या आपके कोई ऐसे अदर रिलेशंस या कुछ ऐसे सोलमेट्स हैं आपकी लाइफ में कि जो आपके सब फेलो सोल्स हैं, फिर भी आप उस अटैचमेंट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो कि आपने शायद सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक भी किया होगा, चाहे आपने उसको उनको सप्रेस इमोशन में रिलीज़ भी किया होगा, पर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो इसलिए आपका मैस्कुलिन आपकी एनर्जी फील्ड में टैप इन नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज हो सकता है कि आपको ड्रीम में ऐसा मैसेज आया हो कि फॉर एग्जांपल कि आपके मैस्कुलिन आपके घर तक आए हैं बट वो घर के अंदर नहीं आए, या समटाइम्स वो मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलिन आप तक आ रहे हैं बट कहीं वो रुक गए या कहीं बहुत डिस्टेंस में है। तो इस टाइप के ड्रीम्स भी अगर आपको आ रहे हैं तो ये कंफर्मेशन है कि कुछ आप इस तरीके की गलती कर रहे हो, एंड यू हैव टू सीरियसली लेट गो। ये जो स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स आपने जोड़ी हुई हैं उन अटैचमेंट से, इन सीरियसली इन स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स को आपको लेट गो, रिलीज करना पड़ेगा। आपको अपने ट्विन फ्लेम को इन एनी कंडीशन चूज करना पड़ेगा। ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस में जो न्यू अवेकनिंग्स हैं वो जज कर रहे थे कि कैसे आप सलाह दे रहे हो एक परिवार को छोड़ने की। यहाँ मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग कोई होते ही नहीं है। दिस इज द सोल ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी। जब कोई पत्ता पीला होके अलग होना है तो वो अपने आप अलग होगा। ये किसी की सलाह से कोई भी रिलेशन ब्रेक नहीं हो सकता। तो आप पहले मेरे ओल्ड वीडियोस, सारे वीडियोस देखिए एंड देन कम यहाँ पर कमेंट कीजिए। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। जब तक कोई पत्ता पीला नहीं हुआ है आप उस रिलेशन को ब्रेक नहीं कर सकते हो। वो आपको आपका भारी कर्मा है तो आप उस कर्मा को जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा आप छोड़ कैसे सकते हो। तो हम लोग कर्मा क्लियरिंग फॉर मल्टीपल लाइफ टाइम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, राइट? लेकिन हाँ, अगर अब आपको लगता है कि आप आउट ऑफ द अटैचमेंट आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो कि आप इजीली छोड़ सकते हो, बट द थिंग्स आर नॉट सर्विंग यू, बट आप अपने मोह के कारण से नहीं छोड़ पा रहे हो, तो यहाँ आपका फॉल्ट है। यहाँ पर आपकी सोल को एक तरफ आप हीलिंग दे रहे हो, एक तरफ आप अपनी सोल में सप्रेस इमोशन रिलीज कर रहे हो, और एक तरफ आप हर दिन अपनी सोल को बांध के रखे हुए हो। तो हाउ इट विल वर्क, थिंक लॉजिकली। तो अब एक मैसेज उन लोगों के लिए, मैंने रिसेंटली 10-12 लोगों को ब्लॉक किया था कि जो इस प्रकार के मैसेजेस पे जज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ अपना ही। मैंने 19 में जब वीडियो बनाए थे तो मैंने स्टार्टिंग में 1-2 वीडियोस में मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी का हमेशा रेफरेंस दिया था कि मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एज अ मोटिवेशनल स्पीकर उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। 1-2 बार मैंने बात की थी उस वक़्त, क्योंकि जब भी मैं उनके वीडियोस उस टाइम पे देखती थी, अभी तो खैर मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है, बट जब मैं देखती थी तो आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज वॉइस मतलब ऑथेंटिसिटी ऑफ वॉइस मतलब कि कोई बात वो इंसान इतनी ऑनेस्टली बोल रहा है कि वो सीधे आपकी सोल को टच कर रही है। तो आई वॉज डीपली कनेक्टेड विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ हिज वॉइस कि मैं 1-2 बार मैंने अपनी वीडियो में उनका नाम भी किया था एज अ रिस्पेक्ट, एज अ कि भाई एक स्पीकर है, राइट? लेकिन जब भी रिसेंटली उनकी लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी हुई, मैंने हमेशा अपना पर्सपेक्टिव ये रखा, मैं इस चैनल के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, ना ही जो स्पीकर वो मेरा रिश्तेदार है। मैं जो भी चीज़ सुन रही हूँ मैं ओनली कंटेंट पे फोकस हूँ, एंड इफ दिस कंटेंट इज वर्किंग फॉर मी आई एम ग्रेटफुल। आप लोग जिस प्रकार से डीएम को डिस्टॉर्टेड बोलते हो, या मेरा ट्विन फ्लेम अभी अवेकन नहीं हुआ है, या मेरा ट्विन फ्लेम अभी शायद उसकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, आप में से बहुत सारे लोग
स्पेशली ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई है ये उन लोग को बिल्कुल हो सकती है, इसलिए मैंने 5% या 10% बोला है, क्योंकि बाकी सब तो बहुत ही मेच्योर सोल है हमारे चैनल पे। मुझे 100% इसका एक ट्रस्ट है, फेथ है, बिलीव है। तो जो लोग सपोज किसी थोड़ा सा कुछ शिफ्ट हुआ किसी चैनल में, कुछ चेंजेस आए, कुछ एनर्जी शिफ्ट हुई, कुछ प्रॉब्लम्स आई, आप लोग जब जज करते हो और आप इतने दिनों से, सालों से इतना कुछ आप ले रहे हो और एक सेकंड में कुछ हल्की सी कहते हैं ना हवा उड़ी और आप जज करने लग गए, तो आप सोचिए कि आपका आगे क्या होगा। Why can't you think कि मैं इस चैनल के लिए इस जर्नी पे आई जो पहुंची हूँ, अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए पहुंची हूँ। मैं यहाँ पर मेंटोर के लिए नहीं पहुंची हूँ, मैं इस चैनल के लिए नहीं पहुंची हूँ, मैं इस चैनल पे अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए पहुंची हूँ। हमारी चिड़िया की एक आँख हमारे मकसद पे क्यों नहीं होती है? एंड वी स्टार्टेड जजिंग मेंटोर्स, चैनल, एंड देन वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर जर्नी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी तो हम ही सुधरे नहीं हैं। हम इतना कुछ सीखने के बाद भी सिर्फ जज ही करना ही हील नहीं कर पाए। मुझे कल एक दो मैसेज भी आया कि मैम मैंने आपको बहुत जज किया। मैंने कम्युनिटी में आज सवेरे भी डाली एक कि शी कन्फेस की शी जज। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि ये एक बोल देना कि मैम मैंने जज किया और बात ख़त्म हो गई नहीं है। यहाँ पर आप देखो एज अ ब्लॉकेज कि इतना कुछ लेने के बाद भी हमारी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई है और हम कितनी इजीली अपने माइंड से मैनिपुलेट हो जाते हैं। एंड यही मैनिपुलेशन आपका माइंड आपको ओवर थिंकिंग के साथ करता है। मैं ये बात जो बोल रही हूँ ये आपको ब्लॉकेज दिखाने के रूप में कर रही हूँ कि जब आपका माइंड ओवर थिंक करता है कि मेरा डीएम आएगा कि नहीं, उसको मुझसे प्यार है कि नहीं, हमारी शादी होगी कि नहीं, या पता नहीं वो वो तो उसकी वाइफ है तो कैसे करेगा, एवरीथिंग। आपको इस स्टोरीज से आप निकल ही नहीं पाते हो। मुझे मैं शेयर फील्ड में सिखाया है, यू हैव नथिंग टू डू विद द स्टोरीज, यू ओनली फोकस इन योर जर्नी। डिवाइन को कैसे कॉलर खींच के लेके आना है इज नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन हम जब अपनी जर्नी पे ही फोकस नहीं है, हम चिड़िया की एक आंख पे फोकस है। ये वर्ड मैंने लास्ट 21, 22, 23 में कई बार बोला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर चैनल पे आप सब लोग मेरे लिए नहीं आए हो, आप इस चैनल के लिए नहीं आए हो, आप अपनी जर्नी पूरी करने के लिए आए हो। कोई भी हवा उड़ती है, नन ऑफ योर बिजनेस। आपको बस ये सोचना है कि क्या मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है तो मुझे जो मिल रहा है मुझे उस पे फोकस करना है। दैट्स इट। तो अपने इस जस्ट मतलब एक सेकेंड की बात है कि यू आर सेइंग मैम आई जज यू, बट इसके बाद जो इतना बड़ा ब्लॉकेज आपके अंदर है वो कौन हील करेगा? व्हाई यू आर नॉट फोकस? तो ये जो चीज़ कोरिलेट हो रही है इस मैसेज से कि आप इतने ज़्यादा अटैचमेंट में हो कि आप अपने ही डीएम को अपनी जर्नी, अपनी एनर्जी फील्ड में टैप इन नहीं करने दे रहे। एंड दिस इज़ 1000% डिवाइनली गाइडेड मैसेज जो मुझे आज सवेरे 5 बजे के आसपास रिसीव हुआ था। एंड सो मैं इसको इतनी अर्ली मॉर्निंग बना रही हूँ। सो इतने छोटे छोटे बहुत सारे आपके ब्लॉकेजेस होते हैं जो कि आपको खुद समझना है कि हमारी सोच, हमारी थिंकिंग क्या है, हम कहाँ अपनी अंदर एक डुअलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने डीएम के साथ, और फिर हम दुनिया भर का इनर वर्क करने के बाद भी जर्नी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ हमारे अंदर डुअलिटी क्रिएट हो रही, कहाँ हम सेपरेशन कॉन्शियसनेस खुद क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ हम ये सिर्फ मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बोला था कि सिर्फ ये सोच के कि उसका तो मैसेज आ ही नहीं रहा है, उसका तो कॉल आ ही नहीं रहा है, वो तो सीन ही नहीं कर रहा है, आपने सिर्फ ये सोच कर ही एक डुअलिटी क्रिएट कर ली कि वो कोई और है जो मैसेज करेगा और मुझे हाथ पैर मारने हैं कि हमारी शादी हो जाए, मुझे हाथ पैर मारने की किसी समवन से मेरी शादी हो जाए, या मुझे अपनी जर्नी को ग्राउंड करना है तो मुझे ये हाथ पैर मारना है। जो डिवाइन का काम है वो छोड़ के हम सिर्फ डुअलिटी क्रिएट कर रहे हैं, यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं आ पा रहे हैं। वी आर कोलैप्सिंग आवर यूनिटी कॉन्शियसनेस, वी आर कोलैप्सिंग आवर वननेस, वी आर कोलैप्सिंग आवर जर्नी।
राइट। तो ये बारीक बारीक चीज़ें मैं आपको, हो सकता है कि आपको पीएमई में, फिजिकल मीटिंग एनकाउंटर में आपको गाइड करूं, जो कि आप लोग डिले कर रहे हो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।